हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी को डिस्कस किया था। नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन वेरियस स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। You know, School of Jurisprudence is basically divided into 4 schools. First one is our natural law school, and it is also known as natural law theory. Second is historical school. Next, analytical positivism, or last one is our सोशियोलॉजिकल स्कूल्स। इन सारे स्कूल्स में हम डिस्कस करेंगे लॉ को ज्यूरिस्ट ने अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल। इन ज्यूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल लॉ मीन्स दैट लॉ which originate from one supreme source other than a worldly or political power. Natural law is said to be these of unwritten law which contain the principles of oath as revealed by the nature of man or reason or derived from God. So simply ये कह रहे हैं कि नेचुरल लॉ क्या है। नेचुरल लॉ एक वो लॉ है जो ओरिजिनेट हुआ है सम सुप्रीम अथॉरिटी से। सुप्रीम अथॉरिटी मतलब बहुत हायर अथॉरिटी, बहुत प्योर अथॉरिटी, ना कि उसको किसी पॉलिटिकली पावर मतलब पॉलिटिकली मैन के द्वारा नहीं क्रिएट किया गया है। सो सिंपली नेचुरल लॉ को आप समझ लो, सुप्रीम सोर्स मतलब नेचर, गॉड, गॉड ने इस लॉ को बनाया है, ह्यूमन ने नहीं बनाया है। और नेचुरल लॉ एक अनरिटन लॉ है, हमें यह कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये एक अनरिटन लॉ है जो हम खुद फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये लॉ फॉलो हो रहा है। क्योंकि ये बेस्ड किस पे हो रहा है? ये बेस्ड है रीजंस और ड्राइव्ड बाय गॉड। गॉड ने नेचुरल लॉ को क्रिएट किया है। जो फर्स्ट सबसे पहले फिलोसफर्स थे उन्होंने नेचुरल लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया कि नेचुरल लॉ एक गॉड के द्वारा क्रिएट हुआ लॉ है जो एक अनरिटन लॉ है और जिसे हर ह्यूमन भी फॉलो कर रहा है। नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल एंड कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में हर जगह ब्रह्मांड में अप्लाई किया जाता है और सभी पर्सन के लिए कॉमन है, ऑल ह्यूमैनिटी के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वेदर पर्सन इज रिच, पुअर, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, एनी पर्सन, उन सभी के लिए क्या है, हमारा नेचुरल लॉ इक्वली अप्लाई होता है। नाउ क्वेश्चन इज, नेचुरल लॉ कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या सोर्सेज है इसके? देन सोर्सेज ऑफ नेचुरल लॉ, sources of natural law is mainly God, nature और reasons। भगवान इसका मेन सोर्स है नेचुरल लॉ का, हमारा गॉड है। सेकेंड इज रीजंस एंड थर्ड वन इज आवर नेचर, प्रकृति। ये 3 चीजें हैं जिनसे नेचुरल लॉ की उत्पत्ति हुई। और नेचुरल लॉ, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि नेचुरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंट नेम से। मॉरल लॉ भी कहा जाता है इसे, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ गॉड,
लॉ ऑफ रीजन एंड यूनिवर्सल लॉ। आप ये याद रखिए कि नेचुरल लॉ को इन नेम से भी जाना जाता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल लॉ। अब नेचुरल लॉ की जो स्टडी है वो डिफरेंट पीरियड्स में हुई। एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, रेनेसांस पीरियड में एंड मॉडर्न पीरियड में। नेचुरल लॉ को हमने इन 4 पीरियड्स में स्टडी करना है। वन बाय वन हम इन चारों पीरियड्स को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ, सम important और essential characteristics. So first essential of natural law is natural law is eternal and unalterable law. मतलब नेचुरल लॉ को हम ऑल्टर या अमेंड नहीं कर सकते। यह एक बार जैसा बन गया वो वैसा ही होगा, मतलब हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड इज नेचुरल लॉ इज नॉट मेड बाय लेजिस्लेचर बट इट इज एन आउटकम ऑफ प्रीचिंग ऑफ फिलॉसफीज एंड प्रॉफिट। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नेचुरल लॉ को किसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज ने नहीं बनाया है। ये हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया दैट नेचुरल लॉ इज द क्रिएशन बाय गॉड। तो इसको किसी भी पर्सन या किसी भी अथॉरिटीज ने नहीं बनाया है, बट नेचुरल लॉ क्या है, ये हमारे प्रोफेट के द्वारा एक प्रीचिंग, उनके द्वारा किए गए उपदेश से उत्पन्न हुआ है। थर्ड इज नेचुरल लॉ हैव नो फॉर्मल एंड रिटन कोड। नेचुरल लॉ को कहीं पे भी रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में पेश नहीं किया गया है, ये एक अनरिटन लॉ है। सो देयर इज नो पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग दिस लॉ एंड नो रिवॉर्ड फॉर अवॉइडिंग। सो अगर नेचुरल लॉ को आप फॉलो नहीं करते थे तो भी इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है, और इन केस अगर कोई पर्सन नेचुरल लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है तो भी कोई रिवॉर्ड नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज नेचुरल लॉ इज एन इटर्नल लॉ। ये हमारे अंदर से उत्पन्न हुआ है, इनर कॉन्शियसनेस से उत्पन्न है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ. In our next video, we will discuss about the ancient period of natural law. Thank you.